भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। कांग्रेस के मोहब्बत की दुकान के दायरे में अब सड़कों पर रहने वाले बच्चों को भी शामिल कर लिया गया है। इसके तहत कांग्रेस की संस्था जवाहरलाल मंच पर हर सप्ताह सड़कों पर रहने वाले बच्चों को भोजन उपलब्ध कराएगा। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा धनराशि कथित तौर पर रोके जाने के विरोध में GMT ने अगले सप्ताह अपने निर्धारित विरोध प्रदर्शन के लिए करीब 5000 मनरेगा कार्ड धारकों को दिल्ली ले जाने के लिए विशेष बसों की व्यवस्था की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए का नोट बैंक में जमा करने या इसे दूसरे नोटों से बदलने की तारीख 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। RBI ने सर्कुलर जारी कर कहा कि 2000 रुपए के नोट को जमा और बदलने की मौजूदा व्यवस्था को 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया गया। मुंबई अहमदाबाद ट्रेन का इंजन अचानक डिपो से अलग हो जाने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। शनिवार को दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास वेस्टर्न रेलवे में स्थित वेतरना रेलवे स्टेशन पर यह घटना हुई। बम की धमकी के कारण वाराणसी में आकाशा फ्लाइट की आपातकालीन लैंडिंग हुई। सोशल मीडिया पर एक ट्वीट के जरिए मुंबई से वाराणसी जाने वाली आकाश एयरलाइंस की उड़ान को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद वाराणसी हवाई अड्डे पर तनाव पैदा हो गया। अक्टूबर की पहली तारीख से ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर GST की नई दरें लागू हो जाएगी। इसके बाद लोगों को पहले के मुकाबले अधिक टैक्स देना होगा। इसका नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय की ओर से भी जारी कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई की संभावनाएं नहीं बची है, जिसके कारण यह कदम उठाया गया है। दूरसंचार विनियामक ट्राई ने दूरसंचार सेवा प्रदाता वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर अनचाही कॉल एवं संदेशों पर रोक लगा पाने में नाकाम रहने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। वोडाफोन आइडिया ने शेयर बाजारों को दी गई सूचना में कहा कि भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण ने उस पर यह जुर्माना 28 सितंबर को लगाया। किसानों ने शनिवार शाम को अपना 3 दिवसीय रेल रोको आंदोलन समाप्त कर दिया, लेकिन इससे कई ट्रेन की आवाजाही प्रभावित हुई, जिससे पंजाब और हरियाणा में यात्रियों को असुविधा हुई। शिमला हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 7 जुलाई से 30 सितंबर की अवधि के दौरान राज्य में बारिश से संबंधित आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए मनरेगा के तहत 1000 करोड़ रुपए के प्रावधान समेत 4.5 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की शनिवार को घोषणा की। विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने निकाली एकता बाइक रैली। OBC समाज की मांग को लेकर एकता बाइक रैली। सैकड़ों बाइक सवार मौजूद। पौनी से शुरू हुई एकता बाइक रैली। भले ही राज्य के संविधान में OBC समुदाय को आरक्षण दिया गया है, लेकिन OBC समुदाय पर लगातार अन्याय हो रहा है। OBC समुदाय आवास की समस्या, छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, कुछ को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिलती है। 50% से ज्यादा OBC समुदाय को भी बाहर रखा जा रहा है। इसलिए भंडारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने OBC समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए धन प्रदान करने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एकता बाइक रैली का आयोजन किया। यह बाइक रैली
रैली पौनी शहर से शुरू हुई और पौनी से भंडारा तक जारी है। इस दौरान इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में बाइकर्स मौजूद रहे। ओबीसी हा एकता रॅली आहे आज। हा एकट्यामधून एकच सांगायचं आहे की ज्या आरक्षणाच्या माध्यमानं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओबीसींना न्याय देण्याचं काम केलं होतं, परंतु तीच आरक्षण ओबीसी समाजापर्यंत अजूनही पोहोचलेला नाही आहे आणि त्याच्यामुळे शैक्षणिक असेल, आर्थिक असेल, सामाजिक असेल, अजूनही ओबीसी समाजाला पाहिजे तसा सन्मान मिळाला नाही आहे। आज आपण बघितलं गावागावामध्ये तर आज घरकुल योजना नाही आहे। आज त्यांच्या मुलांना शिष्यवृत्तीसाठी 100% स्कॉलरशिप मिळत नाही किंवा 100% अभ्यासक्रम जे आहेत त्यांना मिळत नाही, मोजक्याच अभ्यासक्रमाला शिष्यवृत्ती मिळते। आणि या सगळ्या गोष्टी जो विषय आहे याच्यामध्ये आर्थिक बजेट, कारण आज 75 वर्ष होऊनही आर्थिक बजेट फक्त 4000 कोटी, म्हणजे जर पाहिलं एकीकडे तर एससीला 12000 कोटी, एसटीला 11000 कोटी, तो कमी 50% पेक्षा जास्त ओबीसी समाज आहे तर त्याचा फक्त 4000 कोटी। तर हे कुठेतरी ओबीसीचा विकास होऊ शकत नाही आणि त्याच्यामुळे शासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी ही एकता रॅली आहे। नक्कीच शासन ह्या रॅलीच्या माध्यमानं ओबीसीला न्याय देण्याचं काम करेल असा विश्वास मला आहे। महाराष्ट्र में जब से शिंदे तथा फडणवीस सरकार स्थापन हुई तब से प्रतिदिन महात्मा गांधी के विचारों की हत्या करने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का फोटो स्टेट ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव बैंक के वार्षिक रिपोर्ट पर लगाकर गुणगान करने वाले निलंबित एडवोकेट गुणरत्नम सदावर्ते को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर जिला युवा कांग्रेस की ओर से शनिवार 30 सितंबर को स्थानीय गांधी चौक में जूते मारो आंदोलन किया गया। एसटी कर्मचारियों के आंदोलन के पश्चात चर्चा में आए एडवोकेट गुणरत्नम सदावर्ते यह व्यवसाय से वकील है। 30 सितंबर को महात्मा गांधी का फोटो स्टेट ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव बैंक के वार्षिक रिपोर्ट पर लगाकर गांधी के विचार अभी बचे ही नहीं, ऐसे आशय की टिप्पणी की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इस तरह का अपमान कांग्रेस नहीं सहेगी। महात्मा गांधी का नाम केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अहिंसा के मार्ग से भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए लिया जाता है। ऐसे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले एडवोकेट गुणरत्नम सदावर्ते पर देशद्रोह का मामला दर्ज करते हुए कठोर कार्रवाई करने की मांग जिला युवा कांग्रेस की ओर से की गई है। आवेदन करते समय जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पवन बंजारी, शमीम शेख, आकाश ठवकर, विनीत देशपांडे, पंकज उके, इमरान पटेल, श्रीकांत बनसोड, कमल साठवणे, मूलचंद ईश्वरकर, शाहीन मुन, राकेश तांडेकर, पोमेश चिचमलकर, निखिल तिजारे, इर्शाद शेख, राहुल ईश्वरकर, श्रीकांत मस्के, चांद डोंगरे तथा अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कल महाराष्ट्र में गुणरत्न सदावर्ते इन्होंने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में अपशब्द कहे। उनकी महात्मा गांधी जी की विचारधारा अभी खत्म हो गई और नाथूराम गोडसे की विचारधारा भी देश में चालू हो गई। इस तरीके का एक गलत बयान गुणरत्न सदावर्ते ने किया है। हम भंडारा जिला युवक कांग्रेस के माध्यम से उनके खिलाफ में आज यहाँ गांधी चौक में हमने आंदोलन किया है। हमारी महाराष्ट्र सरकार से मांग है कि उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल होकर उनको तत्काल अटक किया जाए और नहीं अगर उनके ऊपर गुना दाखिल नहीं हुआ तो हम युवक कांग्रेस के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में राज्यव्यापी आंदोलन करने वाले हैं। विविध मामले में अपराध दर्ज होने पर भी पुलिस को चकमा देकर 1 वर्ष से लगातार फरार चल रहे आरोपी को 29 सितंबर की शाम को धर दबोचा गया। आरोपी के ऊपर धारा 307, 143, 147, 148 ऐसे विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज थे। गिरफ्तार आरोपी का नाम शहर के कस्तूरबा गांधी वार्ड निवासी अंकित दिलीप हड़पे, उम्र 24 वर्ष है। पिछले वर्ष बार में हुए एक आपराधिक मामले से लेकर हत्या करने का प्रयास, जबरन चोरी, मारपीट ऐसे कई मामले आरोपी अंकित दिलीप हड़पे उम्र 24 वर्ष के ऊपर दर्ज थे। पिछले वर्ष एक वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार था। इस मामले में पुलिस ने कड़ी मशक्कत एवं गोपनीय जानकारी के आधार पर आरोपी को 29 सितंबर को पकड़ने में सफलता पाई। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, उप विभागीय पुलिस अधिकारी डॉक्टर अशोक बागुल के मार्गदर्शन में भंडारा पुलिस थाने के थानेदार पुलिस निरीक्षक गोकुल सूर्यवंशी, पुलिस उप निरीक्षक अनंत गारमोड़े, पुलिस अमलदार साजन वाघमारे, बालाराम वरकड़े, कृष्ण कुमार बोरकर, सुनील राठौड़, अजय कुकड़े, नरेंद्र झलके द्वारा की गई। मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक जयभाई कर रहे हैं।
वर्तमान में भंडारा बपेरा बालाघाट अंतर्राष्ट्रीय सड़क की हालत काफी खस्ता हो चुकी है। इस मार्ग पर जगह जगह 1-2 फीट के गड्ढे होने से अनेक वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। साथ ही बाइक एवं साइकिल चालकों को भी काफी परेशानी होती है। इस मार्ग के कुछ स्थानों पर 3 से 4 माह पूर्व दुरुस्ती का कार्य किया गया था, लेकिन वह भी पूरी तरह से उखड़ चुका है। महाराष्ट्र की सीमा पर मध्य प्रदेश से आने वाले ट्रकों द्वारा अपनी क्षमता से अधिक माल भरकर यातायात किए जाने से तहसील की सड़कों की हालत खस्ता हो रही है। इसके चलते क्षेत्र के बाइक चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। इसके पूर्व भारी ट्रक एवं अन्य माल वाहक गाड़ियां बावनथड़ी रास्ते आ रही थी, लेकिन बावनथड़ी पुल के दुर्भाग्य के कारण पुल पर से भारी यातायात पर रोक दिया गया। इस कारण सभी ट्रक बपेरा की ओर से आ रहे हैं। इससे बपेरा ब्रिज भी खराब होने की कगार पर है। साथ ही बपेरा से तुमसर की ओर जाने वाली सड़क भी काफी खस्ता हाल होने से इस मार्ग पर दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस ओर तत्काल ध्यान देकर सड़कों पर के गड्ढे बुझाने की कार्रवाई प्रारंभ करना चाहिए, अन्यथा किसी दिन अनहोनी होने की घटना को टाला नहीं जा सकता। ऐसी मांग नागरिकों द्वारा की जा रही है। गोंदिया जिले में फिलहाल बारिश जारी है। इस बारिश के कारण कई सड़कों की खस्ता हालत देखने को मिल रही है। इसी तरह आदिवासी बहुल और नक्सल प्रभावित देवरी तालुका के कोकाडी चिचगढ़ मार्ग भी गड्ढों से भरा है। इस सड़क पर सफर करने में नागरिकों सहित वाहन चालकों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन लगता है कि प्रशासन समेत जनप्रतिनिधियों ने भी इस ओर नजरअंदाज कर दिया है। नागरिकों ने शीघ्र सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। शराबी युवक की भोजन व पानी के अभाव में मौत हो गई। घटना तुमसर के श्री रामनगर में शनिवार 30 सितंबर को घटित हुई। मृतक का नाम महेश विठलराव ढबाले उम्र 32 वर्ष बताया जा रहा है। इसे लेकर तुमसर पुलिस ने मर्ग दाखिल किया। एक व्यक्ति का 54,000 कीमत का मोबाइल चोरी की घटना बेला के साप्ताहिक बाजार में हुई। फिरियादी आम्रपाली नगर नागपुर निवासी राजकुमार किशन शिवनकर उम्र 42 वर्ष की शिकायत पर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। सुबह के समय शाला में जा रही 2 साइकिल सवार छात्रा को तेज रफ्तार दोपहिया ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना को लेकर लाखांदूर पुलिस ने दोपहिया चालक शेखर मैथ के खिलाफ मामला दर्ज किया। विवाह नहीं हो पाने और तबीयत खराब रहने से तनावग्रस्त व्यक्ति ने वैनगंगा में कूदकर जान दे दी। मृतक का नाम गिरोला निवासी अतुलेश टेम्भुर ने उम्र 44 वर्ष है। अतुलेश 23 सितंबर को ड्यूटी पर जाने की बात कहकर घर से निकला था। गाली गलौज करने के लिए टोकने पर एक व्यक्ति ने पत्नी की लोहे के पाइप से पिटाई की, जिसमें वह घायल हो गई। घटना भंडारा की है। भंडारा पुलिस ने आरोपी पति महेंद्र मानकर उम्र 39 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया। फिरियादी सेंदुरवाफा निवासी कनिष्ठ अभियंता नूरी रमेश वहाने उम्र 40 वर्ष अपनी टीम के साथ बिजली निरीक्षण के लिए चांदोरी गए तो प्रभाकर श्रीराम हजाड़े उम्र 45 वर्ष अपने आवास पर बिजली चोरी करते हुए पाया गया। साकोली पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
चूहे मारने वाली दवाखाने से भंडारा के गहन चिकित्सा कक्ष में इलाज करा रहे एक युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम मुरमाड़ी निवासी निकेश प्रभाकर वाघ उम्र 22 वर्ष है। डिगोरी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।